हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में 5वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो देखने वाले हैं। 2024 का जो पेपर वो आपके सेम टू सेम इसी प्रकार का पेपर आएगा। आप इसी पेपर को जो अच्छे से तैयार करेंगे और भी हम आपको यहाँ पे मॉडल पेपर उपलब्ध करवाएंगे, उन सभी को भी आपको अच्छे से देखना है। पेपर की PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही 5वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। इस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आइए 5वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं। ये आपके बोर्ड के द्वारा ही जारी किया है। इसी टाइप का आपका जो पेपर है वो पूरा आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। 80 नंबर का आपके पेपर होगा ये और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न आपके अबसद वाला आएगा। आइए वीडियो को शुरू करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प प्रश्न का चुनकर कोष्ठक में लिखना है। पहला प्रश्न ये है कि बालक का स्वप्न पाठ के आधार पर लड़के ने स्वप्न की बातें बताई। किसको बताइए? जमींदार को, सेठ को, पिता को या किसी को नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके सेठ को। अगला प्रश्न है। राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है। रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। इसमें हराना का मतलब क्या हो गया? किसी को हराना, पराजित करना, आज़ाद करना, जीतना या सम्मान करना। तो सही उत्तर होगा इसमें पराजित करना। हराना मतलब उसको पराजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय स्त्रियों का गुण है। भारतीय स्त्रियों का क्या गुण होता है? लज्जा, विनम्रता, ममता, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। जैसलमेर को नगरी कहा जाता है। जैसलमेर को किसकी नगरी कहते हैं? पहाड़ियों की नगरी, जंगलों की नगरी, हवेलियों की नगरी, नदियों की नगरी। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपके हवेलियों। जैसलमेर को हवेलियों की नगरी कहा जाता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी किसको कहते हैं? एक गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, किसे कहा जाता है? गुलाबी नगरी। झीलों की नगरी और गुलाबी नगरी दोनों का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है। पन्नादाई के पुत्र का नाम था उदय, चंदन, विक्रम और बनवीर। तो पन्नादाई का जो पुत्र है उनका नाम था चंदन। और इसी चंदन का पन्नादाई ने मेवाड़ के जो कुंवर उदय सिंह थे उस समय उनको बचाने के लिए, उनको बनवीर से बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। अगला प्रश्न आपके है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? जो मेहनत की कमाई पाठ है इसके आधार पर लड़के ने अंतिम दिन जो चवन्नी थी उसको कुएं में क्यों नहीं फेंकी? तो इसका कारण है कि वो जो चवन्नी थी वो उसने अपनी मेहनत से खुद कमाई थी। क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से खुद कमाई थी, इसलिए उसने अपने चवन्नी को कुएं में नहीं फेंका। अगला प्रश्न है। स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो 3 सुझाव दीजिए। तो स्वस्थ रहने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? एक तो संतुलित भोजन करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार मतलब जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो। खाने से पहले हाथ ज़रूर धोना चाहिए। सभी की ये एक ख़राब आदत होती है, लगभग सभी की, अधिकतर की, कि खाने से पहले हाथ नहीं धोते। सभी को खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तो प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योग करना चाहिए। अगला प्रश्न है फिर आपके ये 8वां कि कबड्डी के खेल में हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? कोई 3 लिखना है। तो कबड्डी के खेल से एक तो सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, एक इसमें नेतृत्व करने की जो लीडरशिप है वो उत्पन्न होता है, देश प्रेम उत्पन्न होता है, ये और भी सारे इसमें संघर्ष है। और लिखना चाहते तो इसमें संघर्ष उत्पन्न करना सिखाता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने गुणों को विकास करती हैं। फिर 9वां प्रश्न आपके है 8 नंबर का। देखो, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो इसमें आपको गद्यांश को पढ़ना है और इसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न ये है, पैराग्राफ है ये, दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा और तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत, भोजन आदि लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का प्रमुख जो उद्देश्य था वो केवल ये था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और दोनों का क्रोध कम हुआ भी। ठीक है, वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। तो ये पैराग्राफ है। अब आपको इसमें से कुछ प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके ये कि दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए। तो दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। ये उत्तर आपको इस वाले प्रश्न में लिखना है कि दोनों भाई अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए। तो ये इसमें आया, देखो इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है महात्मा जी ने। उन्होंने मतलब किसने? महात्मा जी ने। तो महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके बोर्ड परीक्षा तक मैं आपको इसी प्रकार के वीडियो अपलोड करूंगा। आपको काफ़ी फ़ायदा इससे मिलने वाला है। ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर आपको टेस्ट, PDF वगैरह ये बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य क्या था। तीसरा प्रश्न है ये, तो महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कम हो जाए और उनको समझाया जा सके, दोनों का क्रोध शांत हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन के बाद दोनों भाई के व्यवहार में क्या बदलाव हुआ। तो भोजन के बाद दोनों भाई काफ़ी शांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश कौन सा है। तो नेपाल, चीन, बर्मा और भारत। तो हमारा भारत सबसे बढ़िया। नहीं, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। तो इसमें आपका भरत उत्तर भारत हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपके रिक्त स्थान का आएगा। 1-1 नंबर के 3 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। यह धरती जो है अपनी हमें जान से प्यारी है। तो इसमें आपको क्या बनना है? पिता बनना है या माँ बनना है? तो यह धरती जो माँ है, इसमें आपको बनना है माँ। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। दूसरा प्रश्न है इसका, बोलो खूब करेंगी, कठिन परीक्षा आई है। बोलो खूब, ये खूब क्या करेंगे? मेहनत करेंगे या नाटक करेंगे? तो इसमें भरेंगे हम मेहनत। बोलो खूब मेहनत करेंगे। तो इसमें भर लेना है आपको मेहनत। खूब मेहनत करेंगे और कठिन परीक्षा आई है। तो हम भी खूब मेहनत करेंगे आपका जो 2024 का पेपर होगा उसके लिए, और आपको जो टॉप करवाना है, A+ ग्रेड आपके बननी चाहिए। A ग्रेड आपके बनेगी, A+ ग्रेड। बहुत ही अच्छे नंबर आपके आएंगे, टॉप करेंगे अगर आप यहाँ पे वीडियो को लगातार देखेंगे तो। माँ का दूध पिया है जो है, उसी की कसम खाई है, उसी की खाई है। तो सौगंध खाई है, सौगात खाई है। तो सौगंध हो जाएगा इसका उत्तर। सौगंध उसी की खाई है। तो इसमें हम भरेंगे सौगंध। अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है। 6 नंबर का मिलान करने वाला प्रश्न आएगा, जिसमें खंड अ और खंड ब दे रखा है, इनको मिलान करना है। हुलसाना, हुलसाना का मतलब होता है प्रसन्न होना। गाथा मतलब होता है रस की, गाथा का मतलब होता है कहानी। खुशबू का मतलब होता है सुगंध। वीर का मतलब होता है बहादुर। मल्हार का मतलब होता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग। रसधार मतलब होता है रस की धार। इस प्रकार से आपको इनको मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करता है। अपने विचार लिखिए। तो सज्जन व्यक्ति जो होता है वो अपने धन का जो संचय है, संपत्ति का जो संचय है,
वो इसलिए करता है ताकि दूसरों का परोपकार किया जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर लिखेंगे हम कि सज्जन व्यक्ति संपत्ति का जो संचय है इसलिए करता है ताकि दूसरों का जो भला है वो किया जा सके, परोपकार उसमें किया जा सके। तो सज्जन व्यक्ति परोपकार करने के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो व्याकरण का है कि आकाश का आपको पर्यायवाची बताना है। सूरज, नीर, गगन और दरा। तो आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? गगन होता है। आकाश का पर्यायवाची गगन होता है। सूरज ये सूर्य का पर्यायवाची है, सूरज सूर्य का है। नीर जो है वो पानी का पर्यायवाची है और दरा जो है वो पृथ्वी धरती का पर्यायवाची है। तो हमें यहाँ पे पूछा था आकाश का, तो इसमें क्या हो जाएगा? गगन हो जाएगा। आपको पर्यायवाची बताना है कमल का। कमल का पर्यायवाची कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। चार चांद लगना। चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम से चार चांद लगा दिए। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। मुंह में पानी आना। दावत में पकवानों को देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ गया। नेक्स्ट है फूले न समाना। बहुत ही खुशी होना। बहुत ही खुशी होना या बहुत ही खुश होना। बेटे को नौकरी लगने पर गुप्ता जी फूले न समा रहे थे। एक आपको बताना है, एक तो है आंखों का तारा। ये मुहावरा है आंखों का तारा। इसका वाक्य में प्रयोग करना है। और एक है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना। दोनों मुहावरे का अर्थ और इनका वाक्य में प्रयोग करना है। 9 2 11 होना, इन दोनों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करके कमेंट करके बताना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। ये सुंदर है, सच्चा है, गहरा है, इनसे आपको वाक्य में प्रयोग करके नए वाक्य बनाने। 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहला है आपके सुंदर। तो यह बालक सुंदर है, ये सुंदर उद्यान है, बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं। इस प्रकार से सुंदर शब्द उसमें आना चाहिए। सच्चा, वह एक सच्चा इंसान है, तो इसमें आपको सच्चा बनना है। गहरा, यह कुआं बहुत गहरा है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या राम का कुर्ता गहरा नीले रंग का है। ऐसे आपको वाक्य में प्रयोग करके लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द बताने। यानी कि विपरीत अर्थ का मतलब क्या होता है? विलोम बताना है। विलोम शब्द बताना है। तो रात का विलोम क्या हो जाएगा? रात का विलोम हो जाएगा दिन। रात का विलोम दिन। कठोर का क्या हो जाएगा? नरम। नरम भी कह सकते हैं इसको, मुलायम भी कह सकते हैं। कठोर का मुलायम। और सच का क्या हो जाएगा? झूठ। अब आपको मैं बोल देता हूँ कुछ शब्द, उनका विलोम बताना है। एक तो गरीब का विलोम बताना है। एक तो गरीब का विलोम बताना है। एक नया का विलोम बताना है। एक छोटा का विलोम बताना है। एक ऊंचा का विलोम बताना है। ये आपको 4 शब्द हैं, इनका विलोम शब्द कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाने हैं। जैसे शेर है, तो शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी हो जाएगा। मोर है, तो मोर का क्या हो जाएगा? मोरनी हो जाएगा। मतलब ये पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना है। घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ी हो जाएगा। घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा। कुछ प्रश्न मैं आपको और देता हूँ जिनको आपको लिंग परिवर्तन करके बताना है। जैसे एक तो आदमी का जो लिंग परिवर्तन करके बताना है। एक लड़के का लड़का। इन दोनों का आपको ये पुल्लिंग इनको स्त्रीलिंग में बदल के बताना है। अगला प्रश्न है फिर आपके एक कहानी लिखनी है। किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। 6 नंबर की कहानी आएगी। शेर और खरगोश वाली है, बंदर और मगरमच्छ वाली है, किसान और 4 बेटे वाली। तो आपके सामने ये एक शेर और खरगोश वाली। और भी आपको कहानी याद करनी है। एक तो खरगोश और कछुआ वाली। खरगोश और कछुआ वाली, ठीक है। खरगोश और
कछुआ वाली। इसके अलावा आपको याद करनी है भूखी लोमड़ी, ठीक है, भूखी लोमड़ी, एक प्यासा कौवा, एक लालची कुत्ता। इन कहानियों को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं ये एक कछुए और खरगोश की कहानी है। किसी जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश की चाल तेज थी और कछुए की चाल धीमी थी। खरगोश को अपनी चाल पर घमंड था। उसने कछुए से दौड़ लगाने को चुनौती दी। दोनों की दौड़ शुरू हुई। उसमें खरगोश आगे निकल गया, कछुआ पीछे रह जाता है। खरगोश किसी पेड़ की छाया में सो जाता है और उसको नींद आ जाती है, लेकिन कछुआ अपनी चाल से मंजिल तक पहुंच जाता है और दौड़ को जीत जाता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। आप भी अगर जो थोड़ी देर रोज़ाना पढ़ेंगे तो आपकी जो परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो निश्चित रूप से आप जो अच्छे से तैयारी करेंगे ताकि आपका जो अच्छा पेपर होगा और आपको जो अपने विद्यालय में सम्मानित करेंगे, आपको अपने विद्यालय में टॉप करने पर ट्रॉफी मिलेगी, इनाम दिया जाएगा। तो ज़रूर से आप जो अच्छे से मेहनत करेंगे। अगला प्रश्न है कि आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ के छात्र रोहित या मेघा हैं। आप उदयपुर भ्रमण पर जाना चाहते हैं। इस हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिन के अवकाश के प्रार्थना पत्र लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़, विषय अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र है ये। महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य भ्रमण पर उदयपुर जा रहे हैं, इसलिए मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश दिलाने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम लिखना है। अपना नाम मतलब इसमें तो आपको रोहित, या फिर लड़के हो तो आपको रोहित लिखना है और लड़की हो तो मेधा लिखना है, मेघा लिखना है। लेकिन आपका नाम क्या है मुझे आप कमेंट करके बताना। आपका गांव, आपका ज़िला कौन सा है, ठीक है, आपके ज़िले का नाम और आपका नाम कमेंट करके मुझे बताना है। अगला प्रश्न है वर्ग पहेली का, 6 नंबर की वर्ग पहेली है। देखो ये वर्ग पहेली दे रखी है, इसमें से आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे एक फल का नाम, देखो फल में जैसे अंगूर आया, इसमें अंगूर, तो हम लिखेंगे इसमें अंगूर, यहाँ पर देंगे अंगूर। दूसरा है कुएं से पानी निकालने का साधन, तो उसको कहते हैं रहट। क्या कहते हैं उसको? रहट कहते हैं। तो इसमें भरेंगे हम रहट। तीसरा है राजा का निवास स्थान, क्या कहलाता है? राजा का निवास स्थान होता है महल, तो ये है इसमें आपके महल, महल, मह और ल। एक सब्जी का नाम, तो सब्जी का नाम है मटर, यह आ जाएगा यहाँ पे मटर। बस ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। सब्जी का नाम क्या है? तो मटर। लेखनी या लिखने का साधन, तो उसको कहा जाता है कलम। क्या कहते हैं उसको? कलम कहते हैं। ये लिखेंगे इसमें हम कलम, क ल और म। एक व्यक्ति का नाम, तो ये व्यक्ति का नाम दे रखा है रतन। रतन किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा, रतन। देखो आपके बाकी विषय के भी पेपर आपको यहाँ उपलब्ध करवा रखे, अपलोड करके, तो उनको आप ज़रूर से देखना। वीडियो गणित के, आपके इंग्लिश के, पर्यावरण के, उनको भी आपको सारे पेपर यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। 21वें प्रश्न में आपको विद्यालय पे या फिर मेरे गांव पे या मेरे परिवार पे निबंध लिखना है। तो आपको अपने अनुसार लिखना है, तो कि मेरे विद्यालय का नाम, आपको अपने विद्यालय का नाम बताना है, क्या नाम है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिख लेना है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वो लिखेंगे कि मैं 5वीं क्लास का विद्यार्थी हूँ और मेरे क्लास में इतने विद्यार्थी हैं, मेरे स्कूल में इतने विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की संख्या बता देनी है। फिर आपको अपने विद्यार्थी क्लास स्कूल में कितने अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, उनकी संख्या लिखनी है। फिर कितने कमरे हैं, कितने ये इसमें खेल के मैदान हैं, और मेरे विद्यालय में एक सुंदर पुस्तकालय है, एक सुंदर बगीचा है। मेरा विद्यालय बहुत ही सुंदर और अच्छा है। इस प्रकार से आपको 8-10 लाइनें लिखनी है।
अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या करेंगे। तो अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए निम्न कार्य करेंगे। एक तो उचित समय पर उनकी साफ सफाई करेंगे, बैठने की उचित व्यवस्था करेंगे और पुस्तकालय की पुस्तकों और अलमारियों की समय समय पर देखभाल करेंगे, उनकी साफ सफाई करेंगे, उनको व्यवस्थित रखेंगे। सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। एक तो वाहन चलाते समय, दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। दोपहिया वाहनों पर 2 से ज़्यादा सवारी नहीं बैठनी चाहिए। वाहन को सामान्य चाल से अधिक नहीं चलाना चाहिए, सामान्य चाल से ही चलाना चाहिए। कहीं भी मुड़ने पर से पहले इंडिकेटर को देना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको उसमें लिखनी है। तो ये था आपके हिंदी का पेपर। और आपको यहाँ पे गणित का, आपको विज्ञान का, पर्यावरण का और इंग्लिश का सभी पेपर मिल जाएगा। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है। तो सारे पेपर आप देखना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सारे पेपर मैं अपलोड करूँगा। PDF आपको ऐप के ऊपर मिलेगी। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।